Come learn mathematics. Class 9th from NCERT chapter 2nd polynomials exercise 2.5 to question number 1st using suitable identities। सबसे इंपॉर्टेंट suitable identities क्या है पहले हम ये तो देख लें। सो पेज नंबर 44 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आपके कुछ आइडेंटिटीज दिए हैं फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर आपका फर्स्ट नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है हम इससे भी ब्रेक करते हैं कि फार्मूला बना कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला पहले रेडी करने वाले हैं। आपको फार्मूला हमने दिखा दिया, चलिए फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल्स है, यहाँ भी वेरिएबल्स है, दोनों सेम है ना। तो चलिए हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाते हैं। ये x हमने सेम कर दिया और एक ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, एक और ब्रैकेट हमने लिया ये x और इसे भी हमने क्लोज कर दिया, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4 और यहाँ पे 10, दोनों डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस है और एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं a और एक अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं b। इतना क्लियर हो गया। देखिए a एंड b क्या है कांस्टेंट है और एक ही वेरिएबल्स आपका सेम है। अब दोनों के बीच यहाँ पे कौन सा साइन है, इनटू का साइन है, क्या है ये दोनों के बीच भी इनटू का साइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों का इनटू करना। तो फर्स्ट हम x का इन दोनों में इनटू कर लें, देन आफ्टर a का भी इनटू करेंगे इन दोनों में। तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं x का इनटू x प्लस b पे, फर्स्ट हो गया। देन आफ्टर प्लस a का इंटू करें x प्लस b पे ही, सेम स्टार्ट करें। चलिए x में x का इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, x में b, याद रखिएगा अगर सेम वेरिएबल है, क्या है सेम वेरिएबल, तो उनके पावर ऐड होते हैं, याद रखिएगा। हम यहाँ फार्मूला भी राइट कर देते हैं, अगर आप x पावर m इंटू एक्स पावर n, अगर दोनों वेरिएबल सेम हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये मल्टीप्लाई का रूल्स होता है, ठीक है। उनके पावर्स जो डिग्री होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे हमने x में x का इंटू किया तो यहाँ पे अगर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा वहाँ 1 होता है, 1 + 1 2। अब दो वेरिएबल अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं, हम बोल दिए कि x में y का इंटू करिए, तो देखिए दोनों डिफरेंस है ना, तो दोनों क्या हो जाते हैं, पास में आके सट जाएंगे। जैसे x और y का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x y, तो x में b का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा bx। क्लियर, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं a में x का, अभी हम वही बात बोले कि दो वेरिएबल अगर डिफरेंट हैं तो दोनों पास में आ जाएंगे, सट जाएंगे। a में b का इंटू करेंगे तो भी आपके डिफरेंट हैं, ये भी दोनों आप पास में आके ऐसे सट गए। चलिए ये क्लियर हो गया। अब x स्क्वायर को रहने दीजिए, क्यों, एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई का हमने रूल्स आपको बता दिया कि अगर सेम वेरिएबल है तो उनकी डिग्रियां ऐड हो जाती हैं, और अगर डिफरेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों आके पास में आके सट जाएंगे, यानी इनटू हो जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कभी भी आप वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जैसे हम बोलें कि ये पेज का आप फोटो कॉपी करा के लाइए, तो जब आप फोटो कॉपी करा के लाएंगे तो सेम इसी तरह ही दूसरा फोटो कॉपी होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, होगा ना। वैसे ही जब दो वेरिएबल्स एकदम फोटो कॉपी हो, एकदम फोटो कॉपी मीन्स अगर x³ है तो दूसरा x³ होना चाहिए, तभी ये प्लस और माइनस होंगे, अदरवाइज ये कभी भी प्लस माइनस नहीं होंगे। इनटू का हमने आपको बता दिया, और प्लस या माइनस का रूल्स ये भी बता दिए कि अगर दोनों सेम हैं तभी उनको टच करिएगा प्लस माइनस करने के लिए, अदरवाइज उसे आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, दोनों फोटो कॉपी है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। वो भी कैसे, इनमें एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका क्या दिख रहा है b प्लस यहाँ पे क्या है a। सिंपल, अगर ये दोनों ऐड होते तो ये दोनों ऐड हो जाए, कैसे, जैसे हम बोल दिए 2x और 3x को ऐड करिए तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। वो भी ऐड क्या होता है, कॉफिशिएंट, उनकी डिग्रियाँ ऐड नहीं होती। डिग्री कब ऐड होती है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 to 5x जो हमने अभी बताया, इसे हमेशा याद रखिएगा, हर जगह अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई रूल्स नहीं होता वेरिएबल में, ठीक है।
और ए बी, ये आपका फार्मूला रेडी। अब आप इसे अपने वे पे राइट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ए को आगे लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, बी को बैक साइड, क्योंकि प्लस है तब, माइनस में नहीं लिख सकते हैं। एक्स प्लस ए बी, और ये आपका फार्मूला रेडी हो गया जो अभी हमने बुक पेज नंबर 44 में आपको दिखाया। अब हमें इसका यूज़ करके इसे सॉल्व करना है, सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स तो अपनी जगह में है, तो आप क्या यहाँ पे राइट करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला। अब फार्मूला तो होता ही नहीं है मैथ में, हमने कई वीडियो में आपको बताया, वो सॉल्व करके ही हम फार्मूला रेडी करते हैं। लेकिन अब सॉल्व हम आपको सामने ही दिखा दिए, अब आप इसे अटेंड कर सकते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज, ये आपका शो हुआ और ये आपका रिजल्ट आया इनटू करने में, प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही है आपका फार्मूला। चलिए पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे क्या है 4, बी के प्लेस पे क्या है 10, एक्स के प्लेस पे तो एक्स ही है, तो आप यहाँ पे लिखिए हियर ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 10, एक्स तो एक्स ही है। चलिए अब पुट कर देते हैं, एक्स आपका सेम, ए के प्लेस पे 4, बी के प्लेस पे 10, ये हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, प्लस ए के प्लेस पे क्या है 4, बी के प्लेस पे क्या है 10, प्लस ए के प्लेस पे क्या है 4 और बी के प्लेस पे क्या है 10, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर है 10 प्लस 4 14, और यहाँ पे x था, देखिए 14x और 10 4 जा 40, ये आपका फाइनल आंसर है ना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हमारा सेकंड नंबर है, कोई रूल्स चेंज नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ माइनस है तो क्या करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यही फार्मूला अटेंड करना है, कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे। आप सबसे पहले लिखिए अप्लाइंग फार्मूला, और फार्मूला क्या है आपके सामने ही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पे क्या है 8 और बी के प्लेस पे आप साइन के साथ बोलिएगा, क्या बोलेंगे, साइन के साथ। अगर आप साइन के साथ नहीं बोलेंगे तो रूल्स आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ए के प्लेस पे आप यहाँ लिखिए हियर ए इक्वल टू 8, देखिए ए के प्लेस पे 8 एंड बी के प्लेस पे आप क्या करेंगे -10, साइन के साथ, अगर माइनस है तो सिंपल। अब वही फार्मूला अटेंड करिए, तो देखिए एक्स सेम लिखिए प्लस ए के प्लेस पे 8 एक्स प्लस बी के प्लेस पे -10, तो यहाँ -10 कर लीजिए ऐसे ब्रैकेट करके। सेम यही रूल्स आप हर जगह करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे आपका 8 है प्लस बी के प्लेस पे -10, यहाँ पे स्मॉलेस्ट करके ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप आगे जाएगा और क्या। ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 8 एंड बी प्लेस पे -10, बस वो प्लस माइनस को गौर से देखिएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस, क्योंकि दो चीज़ों को हमेशा कुछ भी रहे, चाहे ब्रैकेट रहे चाहे कोई दो वेरिएबल रहे, दो चीज़ों के बीच हमेशा इनटू का साइन होता है। तो ये प्लस और यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ पे इनटू है, तो प्लस और माइनस का इनटू करेंगे तो -10। अब यहाँ भी देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस का भी इनटू क्या हो जाएगा -10, 8 जा 80, सिंपल। एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस मत लिखिएगा, ये तो आपको क्लियर है कि सर यहाँ पे हम माइनस करेंगे, क्योंकि 8 - 10 श्योर है माइनस ही करेंगे, लेकिन माइनस आप बाद में करिए, पहले ये देखा करिए कि दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। कभी भी आप कहीं पे भी माइनस करें, दोनों में ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है 10, तो 10 के आगे जो साइन है सबसे पहले उसे लिखिए, उसके बाद आप माइनस किया करिए, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करना है, जब भी माइनस करिए कहीं पे भी, इस एक्सरसाइज को छोड़ के कहीं पे भी, इन दोनों में ये देखा करिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, उसका साइन आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद आप माइनस करिए। आप फिर 10 से 8 माइनस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 - 8 2, सिंपल। अब यहाँ -80, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखें, हम फार्मूला बस रेडी किया और क्वेश्चन राइट कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं
फर्स्ट नंबर पे एक्स ही था, सेकंड में एक्स ही है, थर्ड में अरे एक्स के प्लेस पे तो 3x आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ भी 3x है कि नहीं है ये देखिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फार्मूला आपका नहीं सेटअप होगा। तो दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब हम कंपेयर करें कि x के प्लेस पे 3x है, इस बार a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे -5 है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हेयर x के प्लेस पे 3x, इस बार आपको x भी राइट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम सिर्फ a और b राइट करते थे, क्यों, x सेम रहता था। अब यहाँ पे x भी हमने राइट किया है। a के प्लेस पे आपका 4 एंड b के प्लेस पे इस बार -5 यूज़ करना है। चलिए पुट करें x, वो तो सेम वही क्वेश्चन ही हो जाएगा, 3x + 4 और 3x - 5। यहाँ देखना है हमें सबसे इम्पोर्टेंट, x के प्लेस पे क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। स्क्वायर मत लिखिएगा, होल ज़रूर लगाइएगा। क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कैसे कर देते हैं, ऐसे राइट कर देते हैं, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि x बस का स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप ब्रैकेट कर देंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे x का स्क्वायर यानी x की जगह में जो भी है उसमें दोनों का हक है स्क्वायर का। प्लस a के प्लेस पे आपका 4 है ये, प्लस अब b के प्लेस पे क्या है -5, तो प्लस माइनस माइनस लिख दें, ये -5 हो गया, सिंपल। x वही रहने दीजिए, प्लस a के प्लेस पे क्या है 4 और b के प्लेस पे क्या है आपका -5। चलिए अब सॉल्व कर लें। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर ही रहेगा। अब भी हमने आपको बताया कि कभी भी माइनस करिए तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, दोनों ग्रेटेस्ट 5 है, उसके आगे कौन साइन है माइनस, पहले से आप एंट्री कर दीजिए। अब आप 5 - 4 माइनस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1x क्लियर। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, 5 4 जा 20, यानी 9x स्क्वायर -1x -20 इज द आंसर। एक हमने मिस किया है यहाँ पे, x के प्लेस पे तो हमने 3x किया, a के प्लेस पे 4 किए, ठीक है, b के प्लेस पे 5 भी किए, वो भी राइट है। ये हमने रॉन्ग किया, x के प्लेस पे क्या है 3x है और हमने यहाँ पे x बस राइट किया, तो यहाँ 3 भी तो होगा ना, क्या होगा 3। तो यहाँ पे 1x है इंटू 3 भी करना है, क्योंकि बैक साइड 3 भी है ना, 3x के साथ 3 भी है। तो एक स्टेप और लिखिएगा, 9x स्क्वायर 3 1 जा 3, बस वो 3 भी आ जाएगा -20, क्योंकि हमने x को x ही राइट कर दिया था, जबकि x के प्लेस पे 3x था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टू 4, y स्क्वायर प्लस 3/2। देखिए y सेम है, हाँ सेम है, अरे यहाँ पे तो a और b भी सेम है, देखिए a भी सेम है b भी सेम, मतलब ये दोनों सेम है। तो ये तो फार्मूला सेटअप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट दोनों अलग अलग हैं, a भी है और b भी है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 4 10, 8 10, 4 5, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 3/2 दोनों जगह है। तो हम ये फार्मूला आप अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। हम आपको एक नया फार्मूला दिखाते हैं जो इसमें अप्लाई बेस्ट होगा। वो कौन सा फार्मूला था, ध्यान से देखिएगा, a + b, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और a - b, देखिए दोनों सेम है, a ये हो गया b ये हो गया। अब यहाँ देखिए a वही है और b भी वही है, तो a - b a + b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो कोई ये फार्मूला नहीं है, और हम आपको दिखा भी देते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका थर्ड नंबर फार्मूला, x स्क्वायर - y स्क्वायर = x + y x - y। हमने ए बी लिया, इन्होंने x और y के फॉर्म पे की है, ठीक है। तो ये भी कोई फार्मूला नहीं है, आप इन दोनों को इंटू करिएगा, देखिएगा यही आएगा, ठीक है, यही आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आपको देखना है, देखिए हम फास्ट करके आपको दिखा देते हैं। a में a का इंटू करेंगे तो a स्क्वायर, a में b का करेंगे -ab, क्योंकि दोनों अलग हैं, दोनों पास आ जाएंगे। b में a का करेंगे तो प्लस प्लस है, तो +ab, क्योंकि दोनों पास आ गए, और प्लस माइनस माइनस, b में b का इंटू करेंगे b स्क्वायर, देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, और ये आपका फार्मूला रेडी, क्लियर। तो क्यों ना इसे भी सॉल्व कर लें। चलिए फर्स्ट हम यहाँ करेंगे हेयर a = a के प्लेस पे क्या है y स्क्वायर,
एंड बी के प्लेस पे क्या है 3/2। तो अप्लाइंग फार्मूला ऑलरेडी आपके सामने फार्मूला है, चलिए पुट करते हैं। तो y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2 इक्वल टू a²। ए के प्लेस पे ध्यान से देखिएगा, ए के प्लेस पे क्या है y²। ये ए की वैल्यू है y², ना कि इसका स्क्वायर। एक स्क्वायर आपका अलग से भी है भाई, ये तो ए की वैल्यू है ना y²। ये जो स्क्वायर है वो ये है, सिंपल। माइनस बी, देखिए बी के प्लेस पे 3/2 है, कोई स्क्वायर तो नहीं है इसमें, और इसका स्क्वायर आपका ये हो गया, सिंपल। अब पावर टू द पावर आप ऑलरेडी 8 क्लास में ही पढ़े होंगे कि x पावर m पावर n, जब पावर टू द पावर जितने भी पावर हों एक्सपोनेंट पावर में आप पढ़े होंगे m इंटू n हो जाता है। तो 2 2 ज़ा 4, तो y पावर 4 माइनस 3 का 2 टाइम्स 3 3 ज़ा 9, 2 का 2 टाइम्स 4, ये आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ नंबर भी करते हैं, ये भी दोनों सेम है। कैसे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी देखिए 3, ये 3, देखिए दोनों सेम। 2x, ये भी 2x सेम है, तो क्यों हम फार्मूला यही अटेंड करें। तो आप क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला। क्या होता है, चलिए इस बार बुक का ही फार्मूला अटेंड कर देते हैं। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू x² माइनस y²। ये दोनों सेम ही फार्मूले हैं, कोई अलग नहीं है, हमने वेरिएबल चेंज कर दिया बुक के अकॉर्डिंग। तो x के प्लेस पे देखिए 3x है, तो हियर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2x। चलिए पुट करें, तो ये तो आपका सेम ही आएगा x के प्लेस पे। इसको तो आप फर्स्ट राइट कर लीजिए पूरा जो क्वेश्चन ही है, क्योंकि हमारा आंसर ये होगा। x के प्लेस पे देखिए ओनली 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे 2x, तो 2x का होल स्क्वायर ही करिएगा। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4x², ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसे अभी सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 का 2x का, आप अपोजिट चले जाइए वहीं आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अरे डायरेक्टली इनटू करना कौन पसंद करता है, जितना शॉर्ट हो जाए उतना ही बेस्ट है। तो चलिए इसका नियरेस्ट बताइए, 103 किसके करीब है, नियरेस्ट क्या है। तो आप श्योर बोलेंगे सर 100 के है, तो क्या 100 प्लस 3 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 प्लस 3 103 ही होगा ना, यहाँ पे इंटू का साइन है, ये भी किसके करीब है 100 के ही है। अब आप बोलेंगे सर 110, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये राइट करने में हमें क्या बेनिफिट होता है कि आपका 100 और 100 सेम हो जा रहा है, और ये अगर 100 सेम हो जा रहा है, ये आपके दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों डिफरेंट है तो ये किससे बिलोंग करता है, ये फार्मूले से। देखिए फर्स्ट नंबर फार्मूला x आपका सेम है और a और b आपके डिफरेंट है, तो यही फार्मूला अटेंड कर लें। चलिए तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलिए हेयर देखें, तो हेयर x के प्लेस पे क्या है आपका 100, a के प्लेस पे 3, x तो आपका 100 ही रहेगा, b के प्लेस पे 7। चलिए ये तो आपका सेम हो गया, 100 प्लस 7 इक्वल टू एक्स प्लेस पे 100, 100 का स्क्वायर कर लीजिए, a 3, b 7, और यहाँ पे x सेम जगह रहेगा, कोई अरे सॉरी है x के प्लेस पे तो 100 है ना, ये 100 हो गया, प्लस a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 7। सिंपल, 100 का स्क्वायर नहीं करना आपको, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पे कितने जीरो हैं 2, तो 2 का 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 जीरो हैं तो 2 टाइम्स करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 2 का डबल तो कितने हो जाएंगे 4 जीरो। अगर यहाँ 3 जीरो होते तो 3 का 3 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 3 10 10, और यहाँ पे इंटू का साइन है, बताए थे हर दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन, इंटू 100, 7 3 जा 21, 10,000 प्लस 100 का 10 में इंटू मत करिए, सिर्फ जीरो काउंट करिए, यहाँ 2 जीरो है यहाँ 1 जीरो, तो कितने हो जाएंगे 3 जीरो,
कोई इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मतलब क्या हुआ जब हम मल्टीप्लाई का ही यूज़ करें। मल्टीप्लाई का यूज़ विदाउट मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है अपना माइंड बिल्कुल भी मत लगाइए इंटू में, सिर्फ आप लॉजिकली सॉल्व करिए। अब देखिए 10,000 हमें ऐड भी करना है तो भी लॉजिक से करेंगे। 10,000 है 1,000 करेंगे तो 11,000, सिंपल। अब ये 11,000 हुआ, लास्ट में क्या है 21, तो लास्ट के 2 डिजिट में 21 कर दीजिए, ये आपका आंसर है 11,021। चलिए सेकंड नंबर करें। 95 किसके करीब है, तो आप श्योर बोलेंगे सर 100 के, तो 100 माइनस 5 कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी 96 भी 100 के करीब है तो 100 माइनस 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 माइनस 5 95, 100 माइनस 4 96, हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये देखिए दोनों सेम हो गया। फ़र्क क्या है, ए के प्लेस पे माइनस है, बी के प्लेस पे भी माइनस है, फार्मूला आपका सेम रहेगा। फार्मूला क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स के प्लेस पे आप 100 रखेंगे, ए के प्लेस पे -5 रखेंगे, बी के प्लेस पे -4। साइन ध्यान दीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करें, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स के प्लेस पे क्या है 100, 100 का स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे -5, बी के प्लेस पे -4, हमने पुट कर दिया। एक्स के प्लेस पे 100, 100 यहाँ पे कर दीजिए, प्लस ए के प्लेस पे -5 इंटू बी के प्लेस पे -4। क्लियर। चलिए अब सॉल्व करें। 100 का स्क्वायर वही बात आ गई, 1 का स्क्वायर 1, 2 0 है तो उसका डबल कर दीजिए 4 0। अब -5 -4 माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, ये बात याद रखिएगा। तो -5 -4 -9 इंटू 100। अब देखिए इंटू कर रहे हैं तो माइनस माइनस का भी इंटू होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, ये हो गया 10,000 माइनस 900 प्लस 20। अब 10,000 में 900 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 9,100, 9,100 प्लस 20। अब ऐड करेंगे 9,120, इट इज़ द आंसर। नाउ थर्ड नंबर। अब देखते हैं 104 किसके करीब है, तो आप श्योर बोलेंगे सर 100 प्लस 4 के करीब है, 100 के करीब है, तो 100 प्लस 4 राइट कर सकते हैं। अब 96 भी आपके 100 के ही करीब है, तो 100 माइनस 4, अरे इस बार तो दोनों सेम हो गए, 100 100 हो गया, 4 4 हो गया, तो ए बी वाला फार्मूला हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, तो हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दोनों सेम है, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या आप ए माइनस बी ए प्लस बी भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक्स के प्लेस पे 100, वाई के प्लेस पे 4, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। एक्स के प्लेस पे आपका 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी अब समझ गए हैं 10,000, 4 0 होगा, 4 4 जा 16, 16 हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9,984, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो चलिए फर्स्ट नंबर भी देखते हैं। अब ये कौन सी आइडेंटिटीज लगी, तो हमने आपको बुक में ऑलरेडी दिखाया था, कोई बात नहीं हम खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास 4 रूल्स थे, हमने 2 अभी यूज़ कर लिए, एक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का, दूसरा ए प्लस बी ए माइनस बी का भी कर लिए, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आते हैं फर्स्ट नंबर फार्मूला, कौन सा था, एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर। अब आप सोचे सर इसका फार्मूला तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपसे बोले ये कहाँ से हुआ, तो आप इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी x प्लस वाई का x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हम करके भी दे रहे हैं, x में x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में y का दोनों पास आ जाएंगे, y में x ये भी दोनों पास आ जाएंगे, और y में y करेंगे तो y स्क्वायर,
और हमने आपको पहले ही बताया था जब तक फोटोकॉपी ना हो ऐड नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर दूसरा दिख रहा है कोई? नहीं, ये आपका आंसर। एक्स वाई दिख रहा है दूसरा? हाँ दिख रहा है ये। तो उनके कॉफिशिएंट ऐड होते हैं, हमने लास्ट में ऑलरेडी बताया। तो 1 और 1 2, 2xy, और वाई स्क्वायर दूसरा कोई है? नहीं। यही है आपका फार्मूला, चेक कर सकते हैं, और यही आपका यहाँ अप्लाई होगा। अब आप सोच रहे हैं सर इसका कैसे संबंध? बिल्कुल नहीं, आपका ये जो क्वेश्चन है वो ये तो है। अब श्योर है कि इसके इक्वल अगर ये है और हमें राइट हैंड साइड दिया है तो श्योर है लेफ्ट आपका आंसर होगा। अगर लेफ्ट साइड दिया होगा तो राइट आंसर होगा, सिंपल। अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं लास्ट नंबर, आपका अगर ये फार्मूला सेटअप है तो हम इसमें आंसर देते हैं, अगर ये दे दे तो ये आंसर होगा। इसके बाद आई थिंक ये भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो ये हमें यहाँ गिवन है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हर हाल में एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का जो भी पार्ट होगा एक्स के प्लेस पे उन सभी का स्क्वायर चाहिए। तो देखिए एक्स के प्लेस पे तो हमें 9x स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का तो स्क्वायर है लेकिन 9 का नहीं है। तो 9 का आप स्क्वायर रूट बताइए, 9 के स्क्वायर रूट क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 3। तो क्या हम इसे 3x का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं? एक बार इंटू करके चेक करिए, ये होता है नहीं होता। तो 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर हो गया। इतनी जगह आप छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। चलिए लास्ट में क्या है? वाई स्क्वायर, ये तो सेम ही है, इसको नोट कर लीजिए, यही है ना फार्मूले में, वाई स्क्वायर हो गया। अब ये बताइए एक्स के प्लेस पे क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3x दिख रहा है। वाई के प्लेस पे क्या है? तो आप बोलेंगे सर वाई दिख रहा है। तो भाई यहाँ पे आप फार्मूले में क्या है? 2xy है ना। तो चलिए पुट करते हैं, हमको फार्मूले से सेट करना है, ठीक है। 2xy, तो 2 पहले आप लिख लीजिए क्योंकि फार्मूले का है, इनटू एक्स के प्लेस पे क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3x है। चलिए लिख दिए। y के प्लेस पे क्या है? y चाहिए ना, 2xy। y के प्लेस पे क्या है? सर y है। y स्क्वायर मत बोलिएगा, वो तो y स्क्वायर है। y के प्लेस पे क्या है? y ही है ना, तो y लिख दीजिए। अगर इनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया तो समझ जाइए हम सही हैं। करके देखिए, 2 3 जा 6, एक्स में y करेंगे तो हमने क्या बताया था, दोनों पास आ जाएंगे, यानी सही है। अगर ये राइट है तो हम इस साइड को पास कर चुके हैं, राइट हो गया ना। देखिए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हमने सेट कर दिया, 2xy हमने रख दिया, वाई स्क्वायर तो सेम है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या आपका फार्मूला सेट हो गया ना। इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म पे राइट कर दिया, अब ये आपका आंसर होगा। यही है ना आपका फार्मूला, इसे क्लोज कर दीजिए आप, इतना ही बस देखिए, इतना ही है ना। आपको किस साइड का दिया है? ये साइड का, तो ये आंसर होगा। तो इसको आप आंसर बनाइए। तो कैसे आप राइट करेंगे? एक ब्रैकेट बनाइए, फर्स्ट में क्या लिखा है? एक्स, एक्स प्लेस पे क्या है? 3x, सेंटर में कौन साइन है? प्लस। y के प्लेस पे क्या है? y ही है। फिर क्या है? ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बाहर क्या है? स्क्वायर। ये आपका आंसर है। किसके अकॉर्डिंग हुआ? आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अप्लाइंग फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला। फिर इसके बाद ये फार्मूला यहाँ कर लीजिएगा और ये आपका सॉल्यूशन। चलिए अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। तो फार्मूला क्या है आपका? ये आपका सेकंड नंबर फार्मूला है, फर्स्ट हुआ, सेकंड क्या है? x माइनस वाई टू होल स्क्वायर। ये दोनों में सिर्फ एक ही का इफेक्ट है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 2xy के प्लेस पे प्लस है, तो इसमें आपका वहाँ माइनस होगा, बस इतना ही अंतर है। बाकी आपके फार्मूले सेम है, आप चेक कर सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस साइड का है, तो चलिए पुट करते हैं। एक्स प्लेस पे क्या है? 4y, लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो y का स्क्वायर है? हाँ है। 4 का नहीं है, तो आप 4 का स्क्वायर रूट ढूंढिए। जैसे 9 में हमने 9 का स्क्वायर रूट किया, वैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2। तो हम x प्लेस पे इसे क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर। कर लिए? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस साइन करके इतना जगह आप छोड़ दीजिए, y में आ जाइए। y के प्लेस पे क्या है? 1। भाई हमें 1 का स्क्वायर चाहिए चाहे कुछ भी हो। अरे 1 का आप 1 करोड़ लिख लीजिए ना, 1 ही आंसर होगा। तो क्या हम इसे स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
चलिए अभी ये जगह को फिलअप करते हैं। फर्स्ट क्या है 2, एक्स के प्लेस पे क्या है 2y कर लीजिए, y के प्लेस पे क्या है 1, यहाँ 1 कर लीजिए, सिंपल। अब इसे आप चेक कर लीजिए, 2y का स्क्वायर एक्स स्क्वायर सही है, इसका इंटू करके देखिए 4y आना चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4y, 4y हो तो गया, 1 1 जा 1, क्लियर। अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ x के प्लेस पे 2y है, माइनस y के प्लेस पे क्या है 1, 1 कर लीजिए, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखें। अब ये थर्ड नंबर ही फार्मूला है, थर्ड का थर्ड ही है। अब हमने फर्स्ट अटेंड कर लिया, सेकेंड कर लिया, अब थर्ड देखते हैं ये कौन सा फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट नंबर में भी अप्लाई किया है। तो हम किस साइड से करते थे फर्स्ट नंबर में, इधर से। अब ये हमें राइट लेफ्ट साइड से राइट कराएगा। तो इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटीज क्या है, अगर आपके पास दो ही टर्म्स हैं तो समझ जाइए थर्ड नंबर फार्मूला होगा। अगर आपके पास 3 टर्म है तो समझ जाइए ट्राइनोमियल है, तो समझ जाइए आपका फर्स्ट या सेकेंड नंबर फार्मूला अटेंड होगा। तो इसमें 2 टर्म्स है तो ये क्लियर है कि ये थर्ड नंबर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी ये एक्स स्क्वायर है, एकदम कंप्लीट है, कोई भी हमें चेंज नहीं करना है, तो आप एक्स स्क्वायर कर लीजिए। वाई के प्लेस पे देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, तो वाई स्क्वायर बस होता तो हम तो ये आंसर हो जाता। मान लीजिए अपॉन 100 हटा दें तो ये तो आंसर है, लेकिन ये 100 डिस्टर्ब कर दिया। तो वाई अपॉन हम 10 कर सकते हैं पावर 2, आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करिए, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, अब सेट हो गया सिंपल। अब इसे इस फॉर्म पे दे दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वाई अपॉन 10, और ए का आपका होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 10। दिस इज द आंसर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।